अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मुसावात देखा था कि दो अलजबरी जुमलों की बराबरी को हम मुसावात कहते हैं और इसमें एक जुमला सिफर भी हो सकता है। आगे हमने जो मुसावात की इकसाम देखी थी, सबसे पहला था यकदर्जी मुसावात। यकदर्जी मुसावात ऐसी होती है जिसमें नामालूम मिकदार या मुतगय्यर की कुव्वत नमा एक होती है, यानी कि 2x + 2 = 0। और इसी तरह से फिर दूसरी, और उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हम लीनियर कहते हैं। और उसके बाद दो दर्जी मुसावात है। दो दर्जी मुसावात ऐसी मुसावात होती है जिसमें नामालूम मिकदार की जो कुव्वत नमा होता है उसकी वैल्यू जो है कुव्वत नमा होती है वो 2 होती है। तो ax² + bx + c = 0। और उसको हल करने के हमारे पास दो तरीके थे। एक है अज्जाए ज़रबी का तरीका कि हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और दूसरा हमारे पास है फार्मूले के ज़रिए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास x और y की जो है वो वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमारे पास है दो दर्जी मुसावात का ग्राफ। तो जैसे कि उन्होंने दिया है कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो y = 4x², तो अब हम उसमें x की फ़र्ज़ी कदरें मुसावातें पुट करते हैं। अगर आपके पास गिवन हो मुसावात कि आप इसका ग्राफ बनाएं, तो आपने सिंपली ये करना है, हम ऐसे ही करते हैं ना कि या जैसे ये है y = x² + -2, तो उसमें आपके पास गिवन होती हैं x की वैल्यूज़। तो यहाँ आपके पास गिवन नहीं होंगे, बस ये मुसावात दे के कहा जाएगा कि आप इसका ग्राफ बनाएं। तो ये बहुत आसान है, इसमें सिंपली आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें ज़ीरो पुट करना है और उसके बाद माइनस वाली वैल्यूज़ पुट करें। -3 -2 -1 करके फिर ज़ीरो पुट कर लें, या पहले कर लें और फिर 1 2 3। तो आप इसको रफ अमल पे सॉल्व करते जाएंगे। जैसे मैंने कल बताया था, एक कॉलम बनाएंगे x का, एक कॉलम बनाएंगे y का। तो पहले x की जगह पे -3 रख लें, तो वो इस पूरी इक्वेशन को -3 रख के, जैसे कि हमारे पास आ गया y = 4x² - 2, तो 4 और उसकी x की जगह पे -3 रखेंगे। -3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये +9 हो जाएगा। तो 9 जब मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 36 आ जाएगा। 36 - 2 34। तो आपने y का जो नीचे का है कॉलम में वो 34 लिख देना है। इसी तरह से आप जब इसमें -2 रखेंगे, तो जब -2 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16, 16 - 2 14। तो -2 के साथ जो है वो y के बराबर y की जो वैल्यू है वो 14 आ जाएगी। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, तो मैंने आपको 4 साइडेड ग्राफ का बताया था, जैसे कि आप मैट्रिक में करते हैं, तो उसमें भी ऐसे होता है कि कुछ पॉजिटिव साइड्स होती हैं, कुछ नेगेटिव साइड होती हैं। जो बिल्कुल जो अपर कॉर्नर होता है वो दोनों पॉजिटिव होती हैं, और अगर हम उसके साथ बात करें तो उसके बिल्कुल बराबर जो है वो x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। और इसी तरह से फिर हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, इसको आपने सिंपली ड्रॉ कर लेना है। अब ये है कि x जब ज़ीरो होता है तो क्या होता है, ये यहाँ पे हमारे पास x ज़ीरो है और y हमारे पास -2 है, तो थोड़ा सा हम ये देखें नीचे आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो x है वो -3 है, यहाँ पे -3 है, और y हमारे पास है 34। ये वो एरिया है जहाँ x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव है। यहाँ y भी पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव होता है। और ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं, और ये वो एरिया है जहाँ हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव होता है और y हमारे पास नेगेटिव होता है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसको हमने स्टार्ट किया तो ये हमारे पास 0 पे 2 आ गई, -2 नीचे ले आए। उसके बाद 1, अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो 1 पे 2 थी, 2 पे हमारे पास 14 है, और 3 पे हमारे पास 34 है। और इसी तरह से अगर हम देखें, -1 पे +2 है, और -2 पे 14 है, और -3 पे 34 है। तो इन तमाम
जो डॉट्स हैं इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ऐसा एक बेज़वी शक्ल का कर्व बन जाता है। और इस कर्व की जो ये साइड्स हैं यहाँ पे आपने ये देखिए इक्वेशन लिखी हुई है, तो आपने लिखनी है यहाँ लिख लें या आप इक्वेशन यहाँ लिख लें। इक्वेशन ज़रूर लिखनी है ताकि देखने वाले को इक्वेशन से पता चल जाए कि उन्होंने किस फ्रेमवर्क की, किस मसावात की किस्म की इक्वेशन बनाई है। और जो इक्वेशन है आया वो जो ग्राफ है आया वो इक्वेशन से रिलेटेड है या नहीं है। तो लिहाजा इस तरह से हमारे पास दो दर्जी मसावातों का ग्राफ आ जाता है। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास हमज़ाद मसावातें। हमज़ाद मसावातें ऐसे होती हैं कि ये भी आपने मैट्रिक में की हुई हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन्हें कहते हैं। ये ऐसी मसावातें होती हैं जिनमें हमारे पास मसावातों की मिकदार का दो होती है और नामालूम मिकदारें भी दो होती हैं। तो इसमें ये जैसे ये कि नामालूम मिकदारों की तादाद एक से ज़ायद हो और उनकी कीमतें सब मसावातों पर दुरुस्त साबित हो, हमज़ाद मसावातें कहलाती हैं। यानी कि आपके पास दो इक्वेशन होती हैं, 2x + 3y = 0, x² + 3x + 4y = 0। तो ये दो मसावातें इनको आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप x की कीमत निकालते हैं तो आप दोनों मसावातों में रखेंगे तो वो ठीक वैल्यू आती है। y की कीमत निकालते हैं तो चाहे मसावात नंबर 1 में रखें या 2 में, वो बिल्कुल ठीक आती है। तो यानी ऐसे नामालूम मिकदारों की जो कदरें मालूम हो वो दोनों मसावातों में दर्ज करने से मसावात की दोनों तरफ आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसी दोनों मसावातों को हमज़ाद मसावातें भी कहते हैं। अब आपको ये तो पता है कि चाहे वो एक दर्जी मसावात हो, दो दर्जी मसावात हो या हमज़ाद मसावातें हों, जब आप उसको वैल्यू x या y की फाइंड आउट कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन आ गया, तो उसके बाद हम उसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि आपके पास जो y की वैल्यू आई है वो लिख लें, जो x की वैल्यू आई है वो पुट कर लें, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो अगर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगी, और अगर किसी और इक्वेशन के बराबर है यानी कि दो इक्वेशन इज़ इक्वल टू के साथ है तो उसके बराबर आ जाएगी। अब ये जो दो मसावातें हैं हमज़ाद मसावातें, इनमें नामालूम मिकदारों की तादाद 3 भी हो सकती है। और एक और चीज़ है कि जितनी नामालूम मिकदारें होंगी यानी कि x y z a b c, अगर 2 हैं तो इक्वेशंस 2 होंगी, अगर 3 है तो इक्वेशंस 3 होंगी। अब है कि हमज़ाद मसावातों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। एक है साकित करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्सटीट्यूशन मेथड यानी कि इस्तबदाली तरीका। साकित करने का तरीका ये है कि ये तरीका पहले कर चुके हैं, बहुत आसान है, सिंपल सा है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे लेना है जैसे यहाँ पे 2x - 2y = 9, 4x + 3y = 7। इसमें सिंपल है कि आपने इसमें एक जो वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर देना है तो आपके पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है या y की वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो उसके जो अददी सर होते हैं यानी कि x के साथ पहले जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 2x है तो 2 है, दूसरी इक्वेशन में 4x है तो 4 है, तो उनको हम ऐसे पूरी इक्वेशन को हम ऐसे फिगर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये दोनों एक हो जाए, एक जैसे हो जाएं। एक जैसे होंगे तो तभी ये जो हमारे पास है हम उनको एलिमिनेट कर सकेंगे। तो यहाँ हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14y = -22। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -11/7। इसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 41/14 है। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन 2x - 2y = 9 में या 4x + 3y = 7 में x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखेंगे जो रिमेनिंग है वो आपके पास सेम आ जाएगा, 9 = 9 और 7 = 7। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। आल्दो ये आसान है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो दर्जी मसावात का ग्राफ और हमज़ाद मसावातें जो हैं
उनको ये साकित करने के जो तरीके से आपने उसको हल करना है। मैं आपको भेजूंगी कुछ इक्वेशंस, तो उसमें आपने वैल्यूज़ रख के ग्राफ भी बना के मुझे उसकी पिक सेंड करनी है, और आपने हमज़ाद मुसावातों में साकित करने के तरीके से भी उसको हल करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सब लोगों ने रिस्पॉन्स करना है, मैं आपको भेजूंगी, तो उस पर आपने उसी तरह से बनाना है। पहले मैंने जो आपको गोशवारा बनाने का कहा था वो भी आपने नहीं बनाया, एक बच्ची ने बनाया था, तो वो कोशिश करें कि तमाम लोग बना के भेजें। अल्लाह हाफ़िज़।